हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आइकॉनिक लर्न में। आज हमारा एनटीएससी एग्ज़ामिनेशन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। और हमारी चैनल पे दूसरे एनएससीजीएस, एनटीएससी, फिजिक्स का मोशन और वो सब भी सीरीज़ साथों साथ चल रही है, तो उसे भी आप देख लीजिए। और आज हम कुछ सम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन के वर्क एनर्जी और पावर के ऊपर डिपेंडेंट। तो चलो यार, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्स एक्ट on 3 gram particle in such a way that the position of the particle as the function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus 3t cube, where x is meter and t in second. The work done during the first 4 second is what? ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इतने जूल, इतने जूल, इतने जूल, इतने जूल। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये हमको सब ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अब जो एनटीएससी है वो उसमें भी आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन तो होगा ही। तो आपको मैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन को लगता है मुझे ऐसा कि आपको थोड़ा कुछ तो पता होगा कि ऐसे डिफ्रेंशिएशन में पावर का एक कम हो जाता है और ऐसे ऐसे सब कुछ। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं सम सॉल्विंग। अब अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हमको एक पार्टिकल दिया है जिसका वेट है मास दिया हुआ है 3 ग्राम्स। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया 0.003 केजीज। ओके, अब हमको जो एक्स दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम फॉर डिस्टेंस कवरिंग टाइम, वो दिया है x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ओके, इतना तो पता चल गया, पर अब हमको लाना पड़ेगा इससे वेलोसिटी। अब हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम उसका क्या कर सकते? इससे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी नहीं क्योंकि कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। तो हम x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 ऐसे करके कुछ ला सके। तो अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अभी आगे हमको dx की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसकी बात तो बाद में कर लेंगे, चलो चलेगा। dx बाई dt यानी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है वेलोसिटी। तो ये इतना हो गया। अब आपको पता ही होगा कि डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है। जो हमारा जो फंक्शन होता है, इधर हमारा फंक्शन t है, तो उसमें जो फंक्शन में t यूज़ हुआ होता है उसका एक पावर कम होके उसका मल्टीप्लाई हो जाता है आगे वाले में। तो जैसे कि हम सबसे पहले सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन दे देते हैं। d बाई डी टी ऑफ 3t, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सबको पता नहीं होगा, सब इतने एडवांस नहीं होते कि सबने पढ़ लिया होता है, इसलिए ये इतना हो गया प्लस d बाय डी टी इंटू टी क्यूब। ओके, ये इतना हो गया। अब इसका पावर इसके ऊपर 1 है, वो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और जो 1 उसका पावर था वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3, और इसका पावर 1 था और ये 1 माइनस 1 होके 0 हो जाएगा। तो किसी का भी 0 तो 1 हो जाएगा, किसी का भी पावर 0। ओके, सेम इसमें होगा, माइनस इसमें 2 आगे है तो ये आगे आके हो जाएगा 8t
टी, क्योंकि ये 2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ओके, प्लस इसमें क्या होगा, ये 3 आगे आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये 3t, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। तो हमको वेलोसिटी मिल गई, इस एक्सप्रेशन से हमको वेलोसिटी ये मिल गई। अब हमको एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत है, तो हम वेलोसिटी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी के डिफ्रेंशिएशन से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया dv/dt इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन को मैं इसमें लिख देता हूँ, d/dt इंटू 3 माइनस 8t² प्लस 3t, वो इधर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 है। अब dv/dt यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी हो जाता है एक्सेलरेशन। तो ये होगा एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू, ये सबको मैं अलग अलग फिर से नहीं देता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब ये 3 है, इसके पास t का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो सब 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। ये 0 माइनस ये t के ऊपर 1 पावर है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, प्लस इसका हमको अलग डिफ्रेंशिएशन देंगे तो ये 2 आगे आ जाएंगे, इसलिए हो गया 6, और टी तो कि टी वैसे का वैसा, और 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, यानी 60। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके 60 माइनस 8, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ओके, तो अब भी हमको वर्क डन फाइंड करना है, पर कितना, सिर्फ 4 सेकंड का ही, फर्स्ट 4 सेकंड का ही। तो अब हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लिख देंगे फोर्स क्या होता है, अरे वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया dw इज इक्वल टू f इंटू dx। ओके, ये इतना हो गया। अब हमारे पास fx, अरे dx की तो वैल्यू है नहीं, तो dx की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, इधर से हम dx को सब्जेक्ट बना लेंगे। हमको m, तो f इज इक्वल टू m ए पुट करेंगे, f, क्योंकि f इज इक्वल टू m a हो गया, तो इसमें हम f पुट करेंगे, m हमारे पास है ये 0.003, ये हो गया इतना। ओके, अब a भी है हमारे पास, a कितना है, a हमारा हो गया ये 60 माइनस 8 हो गया। अब dx की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली, जो मैंने पहले से ही, मुझे तो मैं दिमाग में काउंट कर लिया है। ये हो गया 3 माइनस 8t प्लस 3t², ओके, इंटू dt, ये इतनी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.003 इंटू 18t³ माइनस 72t², ओके, प्लस 82t माइनस 24 इंटू dt, ये हो गया हमारा dw यानी बहुत कम टाइम के, बहुत कम जगह का वर्क डन। अब हमको तो वर्क चाहिए, ये तो बहुत मिनिमम वर्क है, हमको 0 से 4 सेकंड तक का, तो हम इसका अब इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, इंटू dw, क्योंकि हमको फर्स्ट 4 सेकंड में पूछा है, इसलिए फर्स्ट इनिशियल t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट मैक्सिमम 4 सेकंड तक ढूंढना है, इसलिए ये हो गया 4। और dw इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अभी इस पूरे को इसमें लिख लेंगे, 18t³ माइनस 72t² प्लस 82t माइनस 24 इंटू dt। अब डिफ्रेंशिएशन में क्या था, पावर का एक कम हो रहा था, पावर में से एक कम हो रही थी, और इंटीग्रेशन उसका पूरा उल्टा है, आपको उतना तो पता ही होगा, तो उसमें पावर प्लस होता है। तो इसके हिसाब से dw का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन वो तो w हो जाएगा, क्योंकि 0 से 4 उसकी तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 4 तक का तो हमको वर्क डन चाहिए। तो ये इसको तो हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे, ये तो कांस्टेंट है 0.003,
अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 18 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें 3+1 हो जाएगा इंटीग्रेशन के हिसाब से, ये हो गया t⁴, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड करना होता है ये। और अब हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, इसलिए मैं अलग अलग स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। इसके बाद ये हो गया 72t³, इधर स्क्वायर है पर इसमें +1 होगा तो क्यूब हो जाएगा, बाय 3, इसकी लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 4, प्लस इसको हमने अलग इंटीग्रेशन दिया तो ये हो जाएगा 82t²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, 24 का एक पावर t का बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 24t/1, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 4 तक। अब हमको क्या करना है, टी में उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है, पर कैसे करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो ये तो कांस्टेंट, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो भाई ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब इसमें हम टी की जगह पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है, ये 4 हमारी अपर लिमिट और 0 हमारी लोअर लिमिट। तो पर कैसे पुट करनी है, ऐसे 18 पहले अपर लिमिट क्या है हमारी, 4 लिमिट है, तो ये 4⁴/4 माइनस 18 टी में ही वैल्यू पुट करनी है पर लोअर लिमिट 0⁴/4। ओके, ये सिर्फ इतने स्टेप का मैंने दिखाया आपको। अब इसका भी मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 72 × 4⁵³ इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 0 हो जाता है, माइनस लोअर लिमिट 0, टी पुट करेंगे तो ये पूरा फॉर्म 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके निपटा देता हूँ। प्लस इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, 82 टी की जगह पे हमको अपर लिमिट 4 रखनी है, ²/2, लोअर लिमिट 0 है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया 24, इधर आ जाएगा 4, लोअर लिमिट 0 है इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। और अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा 0.528 जूल। ये आ गया, ये जूल है, ये मिनी जूल में है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। ये आ गया हमारा पहला आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। 1 kg का एक ब्लॉक है जो कोलाइड करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो एक स्प्रिंग लटकी हुई है उससे, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2.75। तो ब्लॉक कंप्रेस करता है स्प्रिंग को उसकी रेस्ट पोजीशन से, और उस जो सरफेस पे उस पर फ्रिक्शन भी दिया हुआ है जिसका सरफेस उसका हमको म्यू दिया हुआ है 0.25। हमको स्पीड फाइंड करनी है जब वो ब्लॉक कोलाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई थिंक ओके लेट्स गो। मैं इधर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी स्पेंड डूइंग वर्क। इसका मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो कितनी होगी, जितनी गेन की होगी स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्प्रिंग की, प्लस जो सरफेस पे जो फ्रिक्शन है उसके कारण जो फ्रिक्शन पैदा हुआ उससे जो वर्क हुआ है उस दोनों का एडिशन जितनी होगी हमारी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv² होगी, और फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो पूरा स्टॉप हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी हमको, पोटेंशियल एनर्जी वो मिल जाएगी, इधर लिखा हुआ है कि 4 मीटर जितना उसको कंप्रेस करता है, तो उसका पूरा x है उसमें से हमने 4 जितना कंप्रेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 k × 4/x का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर। ओके,
अब जो स्पेंड हुआ होगा वर्क करने के लिए जो ये एनर्जी स्पेंड हुई है वो कितनी होगी फ्रिक्शन के कारण। म्यू जहाँ पे जो हमको दिया हुआ ये 0.25 इंटू एम हमारा मास, जी हमारी ग्रेविटी और एक्स जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है। ये फॉर्मूला है जितनी हमने एनर्जी स्पेंड की है डूइंग वर्क। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे अब एक काम करते हैं, मुझे क्या करेंगे ओके, लेट्स पुट द सम ऑल वैल्यूज़। 1/2 एम तो 1 kg है, ये हो गया हमारा v², तो लिख ही देता हूँ, इंटू 1 हमारा मास, 0 का तो 0 इज इक्वल टू 1/2 के हमको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। ओके चलो 4 का स्क्वायर ये इतना हो गया प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इधर 4 नहीं आएगा, इधर x² आएगा, मैंने पहले वैल्यू पुट कर दी। तो इधर kx² है, उसमें हमने x की वैल्यू पुट की है 4, क्योंकि 4 मीटर जितना ये कंप्रेस करता है ब्लॉक स्प्रिंग को, इसलिए शायद गलती से लिख दिया। ओके चलो, अब हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम v² को होस्ट बनाएंगे, होस्ट नॉट अ घोस्ट, इट्स अ होस्ट। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 52। ओके डन। और अब हम निकालेंगे अंडर रूट v² इज इक्वल टू अंडर रूट 52, ये हो गया v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब ब्लॉक कोलाइड करेगा तब उसकी इंस्टेंट कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो 7.2 मीटर पर सेकंड होगी। होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट डाल देना, और हमारे चैनल के साथ कृपया बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।